दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। IMF के 5 अरब डॉलर की कमी पूरा करना आसान नहीं था। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब कहा। 1 साल पहले मईशत हिचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बहुत करीब थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग IMF को खुतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर ना करें। यह बड़ी मुल्क दुश्मनी थी। आज हम न सिर्फ डिफॉल्ट से निकल आए, वज़ीर आज़म का 2019 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। कहा साल पहले ज़र मुबादला के ज़खायर 4 बिलियन डॉलर थे, आज 12 से 13 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए। 2035 तक पाकिस्तान को 1 ट्रिलियन इकानमी बनाने का हदफ रख दिया। अब मुल्की तरक्की का सफर शुरू होने जा रहा है और आज तमाम इदारे एक पेज पर हैं। मुल्की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया गया। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत खत्म करना होगी। ऑपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। IMF प्रोग्राम के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया। 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF और वजीर खजाना में मुज़ाकरात। जुलाई से जनवरी तक के रेवेन्यू पर बातचीत। IMF मिशन को जुलाई से फरवरी तक के मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारे का जायजा। मुआशी टीम ने रवा माली साल के पहले 8 माह की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। IMF वफ्द से रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई। IMF वफ्द को ज़राई आमदन पर टैक्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। मिशन को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक भी आगाह किया गया। तवानाई के शोबे में IMF अहदाफ पर मंसूबे के मुताबिक पेशरफ जारी। डिस्कोस की निजकारी समेत तयशुदा तमाम बेंचमार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। निजकारी का अमल मालियाती मुशीर की खिदमात हासिल करके शुरू किया जा चुका। दिसंबर 2024 तक गर्दिश कर्जे को 461 अरब रुपए या इससे कम रखना भी बेंचमार्क था। गर्दिश कर्जों के इंतजाम में पावर डिवीजन की कारकर्दगी तवक्कात से बेहतर है। NTDC 2 इदारों में तकसीम का अमल भी जारी है, जिनको उसकी निजकारी और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को तब्दील करने के अहदाफ नामुकम्मल हैं। रोकने की बातें गलत। सलमान अकरम कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई गई। बानी PTI का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बानी ने कहा कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगोड़े करते हैं, उन्हें पार्टी से कोई शिकायत नहीं। बानी से आइंदा के लाएअमल पर भी बात हुई। उन्होंने सियासी रफ़क़ा से 5 माह से मुलाकात न होने के हवाले से हिदायत दी। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से बात हुई, पूरी बात नहीं करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुँचाऊँगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सेहरे अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सारे फॉरम मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में रिमार्क्स। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सदीकी ने कहा 105 कुल मुल्जिमान थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। वकील फैसल सदीकी ने कहा अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है, इसका भी मुतबादिल है। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री है। 8(3)A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सिर्फ मुआशी ताकत की कमी है। मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। बाज़ अनासर पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कारपोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताजिर बरादरी सोच रही थी अपना कारोबार खत्म करके बैरून मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौाक़े मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है हम मुआशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ें। PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है, इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। दौरान समाअत मेंबर KP ने कहा सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं।
जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म कराएं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि इस केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आइंदा समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स यही कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि विद इन 7 डेज उसका सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों का फैसला रोक रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। इलेक्शन एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएं तो 7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना होता है। आज 1 साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये घुसपैठियों के कब्जे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक गैर कानूनी तंजीम खुद साख्ता जो ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नाटक कराया। जो पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में कैसे लाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। पार्टी फंड्स की बंदर बांट हो रही है, इन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मामलात कैसे चला सकता है। पीटीआई में एक आमरीत कायम है। ये तो मक्खी मारने से भी पहले अडियाला जाते हैं कि मक्खी मारे या ना मारे। माने पीटीआई ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया। जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत के लिए वकील जहीर अब्बास चौधरी को काम सौंप दिया। माने पीटीआई ने नियाजुल्ला रियाजी को अपना तर्जमान मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया और अपने 4 फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। फोकल पर्सन्स में नईम पंजोथा, मुबशर आबान, खालिद यूसुफ और राय सलमान शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालती हुक्म पर सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल अदालत पेश। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तफसार किया। इस अदालत ने एक हुक्म दिया था, इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा मुलाकात होती रहती है, मगर शौहर बीवी से मुलाकात बारे जेल रूल्स में ऐसा कुछ नहीं। हम हर बुध को जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकातें कराते हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से मुकालमा करते हुए कहा, ये तो आपको खुसूसी तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले। फैसल बॉर्डर की अपनी ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी मैरीटाइम के इजलास में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब सबसे पहले किया। सेक्रेटरी मैरीटाइम ने 60 अरब रुपए की चोरी बचाने में किरदार अदा किया। मैरीटाइम में करप्शन के परिंदे लेकर आया। मैंने 8 माह तक सबूत इकट्ठे किए और मुताला किया। मैं मैरीटाइम के ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि हैरान रह जाएंगे। वो सबूत दे रहा हूं जो FIA को बरसों नहीं मिलते। पोर्ट कासिम की 365 एकड़ जमीन की रकम के बदले 500 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। पोर्ट कासिम की जमीन सिर्फ 8% देने का फैसला किया गया। एक डिफॉल्टर कंपनी के लिए नर्म गोशा पैदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच आइंदा हफ्ते से मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस आमिर फारूक को भी आईनी बेंच में शामिल कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस हसन अजहर का बेंच का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच 10 मार्च से 14 मार्च तक मुकदमात की समाअत करेगा। माने पीटीआई सेहतमंद और खुश थे, उन्हें कान में कोई तकलीफ नहीं। माने पीटीआई ने कहा डील नहीं करूंगा।
अलीमा खान कहती हैं बानी से 1 घंटा मुलाकात हुई, बुशरा बीबी से भी मुलाकात की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को बच्चों से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। कई माह बाद बच्चों से बात करवाई जाती है। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को जिम्मेदारी दी कि जाती पिटीशन देखें। अलकादिर केस में हाई कोर्ट में लिखने की सूरत में 1 हफ्ते में फैसला आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से खास जज बुलवाया गया, केस को ताखीर किया जा रहा है। बानी के जाती मुआलिज से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी पीटीआई को कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ देख रहे हैं। जेल में खाना ना देने का बयान बेबुनियाद है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बैरिस्टर सैफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक उनके खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोजा कैसे रख सकता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब आया है कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। इदारों में राइट साइजिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार ज़रई टैक्स का निफाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती इकदाम से पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 1 साल में 71% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़रबाईजान के हालिया दौरे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा मुआहदों को जल्द अमली जामिया पहनाने की हिदायत। वज़ारत तिजारत को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का हदफ। इसाकडार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। कमेटी रवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुआहदों की तैयारी यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की हाज़री सदर के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दहाइयों पर मुहित दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। रमजान मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वज़ीर आज़म आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी इफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दोचार है। शहरियों को पुरसुकून माहौल फराहम किया जाए। पंजाब में सयाहत के फ़रोग के लिए बड़े फैसले। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म ऐप तैयार, जल्द आगाज होगा। ऐप में सयाहत से मुतालिक तमाम तर फीचर्स शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास ऐप पर ब्रीफिंग। ऐप के जरिए ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। फूड पांडा और दीगर सर्विसेज भी मिलेंगी। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी भी दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, चकवाल और जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा। मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 54 अरब रुपए से ज़ायद के 40 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स को EPA लैब का, शामी रोड को शिफ्टिंग और एबटाबाद, बेंगोरा और DI खान में रीजनल लैब्स के क़याम की मंजूरी दी गई। PTMA में जेंडर एंड चाइल्ड सेल और बेघर अफराद के लिए कैंप मैनेजमेंट सपोर्ट यूनिट के क़याम की मंजूरी। कई बारूदी सुरंगों से बचाव की कार्रवाइयां करने के लिए हंगामी रेस्क्यू सर्विसेज का फिजिबिलिटी स्टडी और तौसी का फैसला किया गया। पुरम के लिए 30 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। पुलिस के मुताबिक इमदादी काफिला हंगूत और पुल चेक पोस्ट से रवाना किया गया। समझेदा गाड़ियां भी रवाना की जाएंगी। 17 फरवरी को लोअर कुरम में इमदाद लेकर जाने वाली गाड़ियों पर हमले के बाद काफिले रोक दिए गए थे। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह 11वें रोज भी बंद। पुतराज़े हदूद में तामीरात पर बॉर्डर पर सूरत हाल कशीदा। कस्टम हुकाम के मुताबिक पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह बंद होने से यौमिया $30 लाख का नुकसान हो रहा है। मुतनाज़े हदूद में तामीरात पर बॉर्डर पर सूरत हालात कशीदा हैं। ताहम तुर्खम बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला थम गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि तुर्खम ट्रांजिट टर्मिनल को गार्गो गाड़ियों से खाली कर दिया गया और अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी तुर्खम बाजार से वापस कर दिया गया। सरकारी महकमों के एहलकारों को पहले ही लंडी कोतल मुंतकिल किया जा चुका है। तुर्खम सरहदी गुजरगाह और मज़ाफात में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाक अफगान सरहद पर फोर्सेस के इजाफी दस्ते तैनात हैं।
सूबे में क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। इजलास में कमांडर बलूचिस्तान कोर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दाम का जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई का तफसीली जायजा लिया गया। कौमी और सूबाई सतह पर होने वाले गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद पर गौर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इक्तिसादी अमूर डिवीजन और वजारत खारिजा से मुतालिक ऑडिट पैराज 2023-24 पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि इक्तिसादी अमूर डिवीजन को 12 अरब 97 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने 46 अरब 19 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट इस्तेमाल की। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल किया कि लगता है वजारत खजाना की फॉरेन एक्सचेंज फोरकास्ट बिल्कुल फेल हो गई है। डॉलर 180 से 256 रुपए हो गया है। इससे तो जाहिर होता है कि हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जुनेद अकबर ने कहा, गुज़श्ता इजलास में सेक्रेटरी खजाना को बुलाया था, क्या वो आए हैं? सेक्रेटरी खजाना को कमेटी में जवाब देना होगा। PTI पार्लिमानी अराकीन को शोकाज नोटिस का मामला। 3 रुकनी कमेटी का इजलास। कमेटी शोकाज नोटिस में मौजूदा इल्जामात की इंक्वायरी करेगी। शोकाज नोटिस 2 सेनेटर्स और 4 कौमी असम्बली के अराकीन को जारी किए गए थे। सेनेटर फैसल के अलावा तमाम अराकीन ने जवाब। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार 22 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI वर्कर्स के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बर्फबारी ने वादी लिपा में तबाही मचाकर रख दी। बर्फ के बायस मकानों पर दरख्त गिरने की वजह से मुतादिद घर मुकम्मल तबाह। राब्ता सड़कें बंद। पाक फौज और मकामी रजाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलास, बाबूसर टॉप, नांगा परबत और बटोगा टॉप पर 10 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। देरबाला, कुबराट, लवारी टनल, ब्रावल, हातन दरा समेत दीगर इलाकों में हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग, शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस सयाह फंस गए। मकामी अफराद घरों में महसूर। गलियात, दतिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में 1.5 फीट तक बर्फबारी। तालीमी इदारे 4 दिन के लिए बंद। मलका कौसार बरी में सड़कें खोल दी गई।